जहां पूरे देश की नजर आज संसद की तरफ है और अब से 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बोलेंगे, अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। पूरे देश में इस बात की सुगबुगाहट है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे क्या, किन किन मुद्दों पर बोलेंगे, विपक्ष पर कितने हमलावर होंगे। सवाल यह भी कि वो मणिपुर पर क्या बोलेंगे। राहुल गांधी ने कल संसद में मणिपुर पर आक्रामक रुख अपनाया, सरकार से सवाल पूछे। आज लोगों की नजर इस बात पर है कि प्रधानमंत्री विपक्ष के आरोपों का किस अंदाज में जवाब देते हैं। इससे पहले 2018 में भी विपक्ष संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। तब 20 जुलाई 2018 को मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दिया, चुन चुनकर विपक्ष पर हमला बोला। आज फिर मोदी को अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देना है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आज पीएम मोदी बोलेंगे क्या। तो आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री का बयान, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का देंगे जवाब। विपक्ष के आरोपों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। मणिपुर समेत तमाम मुद्दों पर जवाब संभव है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से पहले अधीर रंजन चौधरी बोलेंगे। अधीर रंजन के भाषण के वक्त मोदी सदन में ही रहेंगे। आज लोकसभा में पीएम मोदी के होने वाले संबोधन में किन मुद्दों पर बात हो सकती है, पीएम किस तरीके से विपक्ष के हमलों का जवाब देते हैं, इस रील से समझते हैं। माननीय सदस्य, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से आज ये सुनने की अपेक्षा करता हूं कि मणिपुर में, और बेहतर होगा कि वो विषयांतर न करें और सबसे ज़्यादा ध्यान और अपना समय मणिपुर पर लगाएं। मणिपुर के संदर्भ में मेरी अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। आज प्रधानमंत्री जब उपस्थित होंगे लोकसभा में, अब तक तो हम कह रहे हैं संभव है, मुमकिन है, मगर जब होंगे तो अपेक्षा ये है कि वो मणिपुर के घायलों को तत्काल उनकी पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए कोई समाधान घोषित करेंगे। जो उनकी सरकार, दोनों जगह जो उनकी पार्टी की सरकार थी, उसके रहते हुए क्या किया गया, क्या क्या नहीं किया गया, हम सुन चुके हैं गृहमंत्री से। और मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि वो प्रधानमंत्री भी बताएंगे। उनको बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने, दोनों सरकारों ने क्या क्या किया। कि जब कोई रोग होता है तो उसके लिए रोगी को दवा की भी ज़रूरत होती है और मानसिक सहारे की भी ज़रूरत होती है। उसका सबसे पहला हिस्सा है रोगी को सुनना। मुझे ये नहीं दिखा कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के लोगों को प्रत्यक्ष सुना। तो विश्वास प्रस्ताव का फाइनल राउंड और किन मुद्दों पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सबसे इसी पर पूरे देश की नजर है। और देखिए किन मुद्दों पर बोल सकते हैं पीएम, जहां मणिपुर हिंसा, जिसको लेकर लगातार विपक्ष उनका घेराव करता आया और उनकी चुप्पी पर सवाल उठाता आया है। और यही वजह है कि विपक्ष अभी ये मानकर चल रहा है कि आज अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद जिस तरीके से सदन को संबोधित और सदन में प्रधानमंत्री का भाषण होगा, ये विपक्ष की एक बड़ी जीत भी है। तो मणिपुर हिंसा पर जिस तरीके से सरकार का घेराव हुआ है और आज प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं, यही एक सबसे बड़ी वजह थी कि उनकी चुप्पी पर अभी तक सवाल उठाए गए। हालांकि मोहब्बत वर्सेस नफरत इसलिए क्योंकि यहां विपक्ष, राहुल गांधी खास तौर पर, हर बार ये कहते हैं कि इस नफरत का जवाब हम मोहब्बत से देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ये वो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर देखना होगा कि विपक्ष के इन आरोपों का किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देते हैं। महत्वपूर्ण है जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर पिछले कई दिनों में चर्चा हो रही है और जिस तरीके से कल एक क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ एक खास अभियान की सरकार की तरफ से शुरुआत हुई है, कांग्रेस की ये दुखती रग रही है। ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से अब प्रधानमंत्री इसको लेकर भी बड़ा हमला बोलते हैं। हालांकि 2014 से अब तक जिस तरीके से काम हुए हैं,
कोशिश हर बार यही रही है कि उन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच सरकार जाए और 2024 का जिस तरीके से एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है, चुनाव से पहले इन सब चीजों के मायने बहुत ज्यादा बढ़ भी जाते हैं। ऐसे में ये वो मुद्दे थे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल्स आपने जानी। अब सीधे लोगों की बात आपके सामने रखते हैं। मेरे सहयोगी शिवांग के साथ साथ ध्वज आर्या इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जिनके साथ आम लोग हैं, जिनकी नजर आज सदन पर है, संसद में है। प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर वो क्या सोचते हैं? ध्वज, सीधे इन्हीं से बात करें। देखिए, निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री का संबोधन है और उसका इंतजार जो है जयपुर की जनता कर रही है। क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ जो है कहना चाहिए, क्या सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री से आज आप? प्रधानमंत्री जो हमारे देश के पूरे विश्व में सबसे पावरफुल नेता हैं, उनको सुनने के लिए पूरा देश आतुर है। और 4 बजे का इंतज़ार है कि जैसे ही 4 बजेंगे सब टीवी ऑन हो जाएंगे, आप देखेंगे कि सड़कें सूनी हो गई। और विपक्ष ने जो कल अपना बेहूदगी भरे बयान दिए, खास करके राहुल जी के जो बचकाने बयान, और वो जाते जाते फ्लाइंग किस कर गए, और इस तरह की बातों का पूरा जवाब देंगे। और ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मणिपुर में ये हो गया और हरियाणा नूह में ये हो गया, उनके पूरे कच्चे ठे खोल के देंगे और शुरू से लेके। सुनना चाहते हैं आज जो प्रधानमंत्री हैं मणिपुर के लिए कुछ बोलें? बिल्कुल बोलेंगे। ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं, जो 50 साल तक इनका यूपीए का शासन रहा, कांग्रेस का शासन था, ये उन्हीं की देन